महाराष्ट्र की राजनीति ने बीते विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अचानक से नया मोड़ ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की मांग पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपनी राह अलग कर ली थी। इसके बाद कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने साथ मिलकर एक नया गठबंधन महाविकास आघाड़ी को शक्ल दिया। हाल ही में सरकार ने 1 साल पूरा किया है। एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था, उसी समय राजनीतिक विश्लेषक इस गठबंधन को लगातार बेमेल बता रहे थे। इसकी एकमात्र वजह थी शिवसेना की हिंदुत्व और कांग्रेस पार्टी की सेक्युलर छवि। हालांकि तीनों घटक दलों के प्रवक्ताओं नेताओं के द्वारा लगातार ये दावा किया जाता रहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन ताजा बयानबाजी पर गौर करें तो उनके दावे कमजोर साबित हो रहे हैं। सरकार ने भले ही 1 साल पूरा कर लिया हो, लेकिन ताजा राजनीतिक बयानबाजी ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नए कयास को जन्म दे दिया है। बीते कुछ समय से तीनों घटक दलों के बीच मनमुटाव की खबरें बीच बीच में सामने आ रही हैं। कांग्रेस और एनसीपी से शिवसेना के संबंध में तनाव देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र अवध ने रविवार को अप्रत्यक्ष रूप से ठाणे जिले के कल्याण में सड़कों की खराब हालत को लेकर शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया और निशाना साधा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनसीपी नेता जितेंद्र ने कहा कि कल्याण की सड़कों की हालत पूरे महाराष्ट्र में सबसे खराब है। जब एनसीपी नेता ने अपने भाषण में खराब सड़क का जिक्र किया, तब उस वक्त मंच पर स्थानीय शिवसेना विधायक विश्वनाथ भोईर मौजूद थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम में शिवसेना का शासन है। वहीं सीटों की संख्या के लिहाज से एनसीपी महाविकास आघाड़ी सरकार में दूसरे नंबर की पार्टी है। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना और कांग्रेस के बीच रविवार को तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत पार्टी ने कहा कि अगर किसी को क्रूर और धर्मांध मुगल शासक औरंगजेब प्रिय लगता है तो इसे धर्मनिरपेक्षता नहीं कहा जा सकता है। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने शिवसेना और विपक्षी बीजेपी पर नाम बदलने को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया और उनसे पूछा कि पिछले 5 सालों से महाराष्ट्र में सत्ता में रहने के दौरान उन्हें ये मुद्दा याद क्यों नहीं आया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने हालांकि कहा कि राज्य में शिवसेना, राकंपा और कांग्रेस की एमवीएस सरकार स्थिर है। उन्होंने कहा कि सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी सीएमपी के अनुसार काम करती है और भावुकता की राजनीति के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। राज्य की पूर्ववर्ती सरकार में सहयोगी रही शिवसेना और बीजेपी औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर संभाजी नगर रखने के लिए आधार बना रही है। इन तमाम राजनीतिक बयानबाजी पर नजर डालें तो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी इसके गवाह बन रहे हैं। अगर जल्द ही तीनों घटक दलों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हुए तो उद्धव ठाकरे के बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा करने पर संशय के बादल मंडराने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज।